जय हिंद। आज मैं आप सबों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एग्जाम आयोजित किया गया था जो कि 19/2/2024 को है। यह प्रथम शिफ्ट का प्रश्न है। यह प्रश्न जो कक्षा 10 का है। यह प्रश्न जो आपको सोशल साइंस का है। यह प्रथम शिफ्ट का प्रश्न है। यहाँ पे अभी हम प्रथम शिफ्ट में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है 1 से लेकर 80 प्रश्न, उन सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित किया गया है उन सभी प्रश्नों को हम लेकर के आएंगे अपने चैनल पर। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न जो है, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो यह आंदोलन था आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंसर नंबर सी हो जाए 1 नंबर का। दूसरा नंबर देखते हैं, दो नंबर प्रश्न में है, निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? तो यह बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। आंसर नंबर सी हो जाएगा 2 नंबर का। तीसरा नंबर प्रश्न में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे आपको लाला लाजपत राय। आंसर नंबर बी हो जाएगा तीसरा नंबर का। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं, चौथा में है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो यह हुआ था आपको 1906 में। आंसर नंबर बी हो जाएगा 4 का। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो यह आपको उड़ीसा में स्थित है। आंसर नंबर सी हो जाएगा 5 का। 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न में है कलपक्कन परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो यह आपको तमिलनाडु में स्थित है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में है निम्न में से कौन पत्तन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो यह नहीं बोला है, मारमागाओ है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 7 का। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 में है निम्न में से कौन मृदा निर्माण में कारक है? तो यह आपको जलवायु, वनस्पति, चट्टान सभी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 8 का। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न में है निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो यह करता है आपको नगर आयुक्त का। आंसर नंबर सी हो जाएगा 9 का। 10 में देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न में गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो यह होता है आपको बहुदलीय व्यवस्था में। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 10 का। 11 नंबर प्रश्न में है निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो यह है आपको अलगाववाद। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 11 का। 12 नंबर प्रश्न में है कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो यह की जाती है आपको नगर निगम में। आंसर नंबर बी हो जाएगा 12 का। 13 नंबर देखिए। 13 में कह रहा निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो यह जो था आपको बेल्जियम हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में संविधान सभा गठन कब किया गया? तो यह किया गया 1946 में। आंसर नंबर बी हो जाएगा 14 का। 15 नंबर प्रश्न में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो यह हुआ था आपको 1950 में। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 15 का। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न में भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो यह अप्रैल 2001 हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में है बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? तो यह आपको उड़ीसा हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 17 का। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न में है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आपको यह महाराष्ट्र और गुजरात में। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 18 का। 19 नंबर प्रश्न है बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना था। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 19 का। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न में अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित है? तो यह है आपको दक्कन का पठार में। आंसर नंबर ए हो जाएगा 20 का। 21 नंबर प्रश्न में निम्न में से किसी नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो यह आपको खादर कहलाता। आंसर नंबर ए नवीन हो गया। या पुरानी को बांगर कहते हैं। इसका आंसर जो होगा आपको ए हो जाएगा 21 का। 22 नंबर प्रश्न में किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो यह आपको सुंदर वन हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा 22 का। 23 में देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न में निम्न में से कौन भारत का सर्वाधिक चाय निर्यातक पत्तन है? तो यह आपको कोलकाता हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा 23 का। 24 में देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न में निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो यह आपको मुंबई हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा 24 का। 25 नंबर प्रश्न में गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? तो यह दिया था आपको योजना आयोग। आंसर नंबर बी हो जाएगा 25 का। 26 में देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न में भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो यह कहलाता आपको लगान। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 26 का। 27 नंबर प्रश्न में भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो यह आपको गोवा राज्य है। आंसर नंबर ए हो जाएगा 27 का। 28 में देखिए। 28 नंबर प्रश्न में देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो यह आपको सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी बोलते हैं। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 28 का। 29 नंबर प्रश्न में है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो यह किया गया था आपको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आंसर नंबर ए हो जाएगा 29 का। इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो यह आपको भारत, नेपाल, पाकिस्तान सभी देश का। इसका आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा 30 का। 31 में देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न में बचत क्या है? तो बचत जो है ना आपका आय और उपभोग का अंतर है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 31 का।
32 नंबर प्रश्न में है, निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है, साख पत्र नहीं बोला है, इसमें क्या होगा, प्रतिज्ञा पत्र, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 32 का। 33 नंबर प्रश्न में है, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी, तो यह था न्यू दी डियम का, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 33 का। 34 नंबर प्रश्न में है, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, यह हुआ था आपको 1864 में, आंसर नंबर बी हो जाएगा 34 का। 30 नंबर प्रश्न में किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, तो यह था आपको रॉलेट एक्ट कानून, आंसर नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा 35 का। 36 में देखते हैं, 36 नंबर प्रश्न में है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, तो यह हुआ था आपको 1871 में, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में लुई फिलिप किस देश का शासक बना था, तो यह था आपको फ्रांस का, आंसर नंबर बी हो जाएगा 37 का। 38 में देखिए, 38 नंबर प्रश्न में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो यह किया गया था आपको 1975 में, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 38 का। 39 में देखिए, 39 में है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, तो यह बना था आपको 1995 में, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपको 39 का। 40 नंबर देखते हैं, 40 नंबर प्रश्न में है, 40 नंबर प्रश्न में है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी, तो यह दिया था आपको कैसर हिंद का, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 40 का। 41 नंबर प्रश्न में, निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है, तो यह क्या है, इसमें प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास, इसका क्या होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा 41 का। 42 में देखते हैं, 42 नंबर प्रश्न में सहकारिता साख समिति में विधान कब पारित हुआ था, तो यह हुआ था आपको 1904 में, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 42 का। 43 नंबर प्रश्न में, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो यह इसमें है आपको सर्विस सेक्टर का, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में, भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई थी, तो यह अपनाई गई थी आपको 1991 में, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 44 का। 45 में देख लेते हैं, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, तो खनन जो होता है ना आपको, यह होता है आपको कृषि क्षेत्र में, आंसर नंबर ए हो जाएगा 45 का। 46 में देखते हैं, 46 नंबर प्रश्न में है, व्यापारिक बैंक का एजेंसी का कार्य क्या है, तो यह आपको लॉकर सुविधा देना, आंसर नंबर सी हो जाएगा 46। 46 नंबर प्रश्न में सहकारिता का मूल तत्व क्या है, तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा 46 का। 48 में देखते हैं, 48 नंबर प्रश्न में, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है, तो यह होता है बचत के द्वारा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 48 का। 49 नंबर प्रश्न में, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है, तो यह आपको है ना उत्तरी है, आंसर नंबर बी हो जाएगा 49 का। 50 नंबर प्रश्न में, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया, तो यह आया था 2001 में, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 50 का। 51 नंबर प्रश्न है, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, इसका आंसर आपको डी हो जाएगा 51 का। 52 देख लेते हैं, 52 नंबर प्रश्न में है, निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है, तो यह आपको सोन नदी हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 52 का। 53 देखते हैं, 53 नंबर में रिएक्टर पैमाने के प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है, तो यह होता है 10 गुना, आंसर नंबर सी हो जाएगा 53 का। 54 नंबर प्रश्न जो है, भारत का 22वां राज्य कौन है, तो यह आपको सिक्किम राज्य है, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 54 का। 55 नंबर प्रश्न में, 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो यह आपको संपूर्ण क्रांति, जो कि आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 55। 56 नंबर प्रश्न में, मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे जाते हैं, तो ये सभी रखे जाते हैं आपको संघ सूची में, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 56 का। 57 नंबर प्रश्न में, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो यह आपको यूनान हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा 57 का। 58 नंबर प्रश्न में, रूस की संसद को कहते हैं, तो यह आपको ड्यूमा कहलाता है, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 58 का। में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, तो यह हुई थी आपको लखनऊ में, आंसर नंबर ए हो जाएगा 59 का। 60 नंबर प्रश्न में है, तोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया, तो यह वियतनाम में किया गया, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 60 का। 61 नंबर देखते हैं, 61 नंबर प्रश्न में, इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था, तो यह हुआ था आपको लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 61 का। 62 नंबर प्रश्न में, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, तो यह किया गया था आपको नागपुर अधिवेशन में, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 62 का। 63 नंबर प्रश्न देखते हैं, 63 नंबर प्रश्न में, मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ था, तो सबसे पहले ये चीन में हुआ था, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न में है, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया, तो यह किया था आपको मोतीलाल नेहरू, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 64 का।
65 प्रश्न है औस प्रकार है, तो यह आपको धान का प्रकार है, आंसर नंबर बी हो जाएगा 65 का। 66 नंबर प्रश्न में निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है, तो नहीं बोला है, तो यह इंदौर नहीं है, यह सभी आपको है, इसका आंसर आपको सी होगा 66 का। 67 नंबर में है निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, तो यह आपको फाल्टा हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा 67 का। 68 नंबर में है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो यह तुंगभद्रा है, आंसर नंबर ए हो जाएगा 68 का। 69 में देखते हैं, 69 नंबर प्रश्न में भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो यह किया गया था आपको रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, आंसर नंबर डी हो जाएगा 69 का। 70 नंबर प्रश्न में है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो यह 1992 हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा 70 का। 71 में देखिए 71 नंबर प्रश्न में बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यह आपको पूर्णिया जिला हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 71 का। 72 नंबर प्रश्न में निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो यह आपको कोसी नदी हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा 72 का। 73 नंबर प्रश्न में है संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो यह है आपको नगर पालिका का कार्यक्षेत्र से, आंसर नंबर ए हो जाएगा 73 का। 73 नंबर प्रश्न में हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो 21 भाषा है, आंसर नंबर बी हो जाएगा 74 का। 75 नंबर में राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो यह पड़ा था आपको ब्रिटेन में, आंसर नंबर ए हो जाएगा 75 का। 76 में देखते हैं, 76 नंबर प्रश्न में नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है, तो आपको गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 76 का। 77 में है वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई, तो यह हुआ था आपको 1958 में, आंसर नंबर बी। 75 नंबर में स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है, तो यह अनुच्छेद आपको 40 है, आंसर नंबर सी हो जाएगा 78 का। 79 नंबर में निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है, तो यह आपको राजनीतिक दल है, आंसर नंबर बी हो जाएगा 79 का। 80 में देखिए 80 नंबर प्रश्न में निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है, इस ऑप्शन के अनुसार आपको इंग्लैंड हो जाएगा। यहाँ पे आपको 80 प्रश्न खत्म होता है। यदि आप चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर ले, आपको सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और मैथ के प्रश्न का हम विस्तार पूर्वक हल लेके आएंगे। धन्यवाद।